चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेथड थोड़ी लंबी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चा, इंफॉर्मेशन में कुछ इस तरह दिया हुआ है, द साइड ए बी एंड ए सी। तो ये ए बी सी दिया हुआ है, ए बी की साइड को प्रोड्यूस किया गया है ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद बोला गया है ए सी, ये लाइन बोली गई है, उसमें बोला है आर प्रोड्यूस द पॉइंट ई एंड सी, ई एंड डी। तो आपको ई बोला गया है और यहाँ पे डी पॉइंट बोला गया है, ये पॉइंट पहले समझ में आया। इसके बाद इफ द बाइसेक्टर ऑफ बीओ एंड सीओ, बीओ तो यहाँ पे लिया हुआ है बीओ एंड सीओ ऑफ एंगल सी बी ई, तो ये एंगल है सी बी ई, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है सी बी ई, ये एंगल की बात हो रही है। और सेम वे बी बी सी डी, ये वाले एंगल की बात हो रही है। रिस्पेक्टिवली मीट द पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट, और प्रूव करना है क्या कि बी ओ सी जो है बी ओ सी 90 माइनस 1/2 ए बी ए सी, ये वाले एंगल की बात हो रही है और ये वाले एंगल की बात हो रही है। यहां तक समझ में आया बच्चा? सबसे पहले ये जो पॉइंट समझना है, यहाँ पे पहले तो आपको एंगल बाइसेक्टर का यूज करना है। यहाँ एक्स भी है तो वो भी लिख देते। तो एंगल बाइसेक्टर का यूज करना है, तो सबसे पहले हमें वो तो पता है कि एंगल बाइसेक्टर सर जब भी होता है दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम कोई और नोटेशन ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज ले लिया x दिया हुआ है तो a ले लिया, यहाँ पे आप बोलोगे a, ये भी b, तो ये भी b। लेकिन हम नोटेशन के तौर पे, क्योंकि हमें चाहिए ये ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ले लेंगे यहाँ पे सपोज b, यहाँ पे c। समझ में आया बच्चा? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें जब कैलकुलेशन करना होगा ट्राइंगल BOC का, तब आपको क्लियर हो जाए इसलिए। तो बच्चा, हमें दो पॉइंट चाहिए, पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, ये दोनों मिल जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, तो हमारा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पे जो समझना है ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए ये वाला एंगल चाहिए और दूसरा C वाला एंगल चाहिए। B एंड C वाला एंगल मिल गया तो बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये B है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा D, तो वो सेम ना है इसलिए। तो सबसे पहले गिवन में तो बच्चा सेम टू सेम ही लिख देना है, जो है बेसिकली जो पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड टू प्रूव में ये करना है, क्योंकि हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे BO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सीधा ही लिखते हैं ना, एंगल CBE। CBE इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल होगा A इज इक्वल टू बी होगा। क्या होगा बच्चा? A इज इक्वल टू बी। अभी बच्चा यहाँ एंगल लिखवाने जाऊंगा तो इतने कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम एंगल नहीं लिख रहे, सीधा A इज इक्वल टू बी। और सेम वे आप बोलोगे सर CO इज अ बाइसेक्टर ऑफ, आप बोलोगे सर यहाँ पे DCD, तो DCD, तो यहां पे आप बोलोगे C इज इक्वल टू D, C इज इक्वल टू D, तो ये पॉइंट भी खत्म। जैसे ये पॉइंट खत्म होता है बच्चा, और एक स्टेप आगे चलते हैं, तो अभी आप बोलोगे सर अभी हम क्या कर सकते हैं? तो ये एंगल ढूंढने के लिए, ये दोनों एंगल ढूंढने के लिए हमें कुछ वो उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, B के फॉर्म में एंड C के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर ये हमें पता है, ये समझ लो शांति से, ये है और ये एक लाइन है और ये क्या है, ये Y है, ये B है एंड ये A है। तो आप बोलोगे सर एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 होता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे AE इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो अभी हम एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे Y प्लस B प्लस A इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे? एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180। क्लियर है बच्चा? लीनियर पैर लिखनी है तो आपको कोई भी दो ही एंगल लिखना और उसके बाद आप सब एंगल करके लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक क्लियर करना बच्चा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा।
जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, कौन से फॉर्म में चाहिए मुझे, तो आप बोलोगे बी के फॉर्म में चाहिए। तो ये a इज इक्वल टू, आप बोलोगे b दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, b का तो b ही रखेंगे, लेकिन यहां हम क्या लिख देंगे, तो आप बोलोगे एंगल b इज इक्वल टू 180। तो ये 2b इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल y, b इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 y डिवाइड बाय 2, दोनों को अलग कर दिया पहले से ही, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस y अपॉन 2। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे हमने लिख दिया b के फॉर्म में आंसर में। तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब a ही लिखा था उसकी जगह आप लिखेंगे AD। तो AD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे यहां पे z प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 180। ये तो आपको क्लियर है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा आप बोलोगे मुझे c के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो आप बोलोगे c इज इक्वल टू d, तो ऑलरेडी पता ही है, तो हम लिखेंगे z यहाँ पे c और d की जगह इज इक्वल टू c लिखा जाएगा। ये 2c हो जाएगा, ये 180 माइनस z हो जाएगा। आप बोलोगे 2c इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 180, चलो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो स्टेप इजी हो जाए। 180 डिवाइड बाय 2 और z को डिवाइड बाय 2, c इज इक्वल टू 90 और z डिवाइड बाय 2, ये करेंगे और हमारा आंसर यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो इसको हम दे देंगे 2। अभी आप बोलोगे सर हमारे पास c एंगल भी है, b भी है, तो हम ये वाला एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ढूंढ सकते हैं। तो बच्चा लिखना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे BOC, BOC। तो यहां पे आप बोलोगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। क्या लिखोगे, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। सारे एंगल का टोटल कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा बच्चा, मुझे ये जगह चाहिए, इसलिए आप बोलोगे सर b के फॉर्म की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस y अपॉन 2, c की जगह आप बोलोगे 90 माइनस z अपॉन 2, और BOC तो वो आप तो एज इट इज BOC लिख दोगे इज इक्वल टू 180। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अभी हम आगे जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये 90 ये 90 180 हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 180 माइनस 180, ये 90 प्लस 90 180 माइनस यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन 2, बाद में लिखेंगे हम z अपॉन 2। यहाँ पे हम जो लिखेंगे इसको एंगल लिखना है तो लिख सकते हो, वो प्रॉपर लिखेगा, प्लस BOC इज इक्वल टू 180। यहाँ तक क्लियर। अभी आप बोलोगे सर मुझे तो BOC के फॉर्म में ही लिखना है, ये एंगल के फॉर्म में, क्योंकि हमें वो चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, उसको हम BOC, तो आप बोलोगे सर पहले यहाँ पे 180 एज इट इज जो दिया हुआ है वो माइनस 180, ये दोनों माइनस में है तो हो जाएगा प्लस y अपॉन 2, और यहाँ पे प्लस z अपॉन 2 ये लिख देंगे। 180 कट BOC इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे दूसरा एक फॉर्म है वो ऐसे भी होता है y प्लस z अपॉन 2, क्लियर है। और सपोज आप बोलोगे सर ये जो है ये 2 को मुझे दूसरी तरह लिखना है, तो ये भी लिख सकते हैं BOC इज इक्वल टू y प्लस z अपॉन 2, ये सामने चला जाए तो 2BOC इज इक्वल टू y प्लस z। ये क्यों कर दिया, क्योंकि आगे हमें जरूरत हो सकती है इसलिए हमने ये स्टेप किया। आप सपोज यहाँ आके खड़े रह जाते हो तो चलेगा, एक दो लाइन छोड़ देनी है तो स्ट्राइक रहेगा आपको, कि आगे कुछ चेंज करना हो तो कर सके। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा, अब ABC, ट्राइंगल ABC। क्या लिखोगे बच्चा, ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। अभी आप बोलोगे सर ये y प्लस z तो हमें पता है कितना,
2BOC। तो यहाँ पे x की जगह अभी मुझे क्या चाहिए, ये एंगल के फॉर्म में लिखूं तो चलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिख लो BAC, और जैसे ये लिखोगे y प्लस जेड तो हम लिख सकेंगे y प्लस जेड इज इक्वल टू 2BOC इज इक्वल टू 180। अभी आप बोलोगे तो आंसर तो आ गया है, बस थोड़ा सेट करना है प्रॉपर तरीके से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, पहले तो ये माइनस के फॉर्म में, तो माइनस में लिख दिया, तो 2BOC इज इक्वल टू 180 माइनस BAC। यहाँ पे BOC इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 2 करूं या इंडिविजुअल लेवल पे करूं, क्योंकि मुझे यहाँ 90 डिवाइड बाई 2 कर 180 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तब भी 90 आएगा। और इसको लिखेंगे 1/2 BAC। जैसे ये होगा तो BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 BAC। बच्चा लॉजिक क्लियर करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे एक तो सेम स्टेप फॉलो हो रहा है दो साइड। पहला सबसे पहले एंगल आपने पहले क्या किया, बाइसेक्टर दिया था तो उसको इक्वल करके दिखाया। दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर ये इक्वल होने के बाद दूसरा स्टेप हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी का। आप बोलोगे सर ये दो बार आपने कर दिया था, एंगल बी ढूंढा, सी ढूंढा, सब कुछ ढूंढने के बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। उसके बाद बच्चा हमने क्या किया, BOC इज इक्वल टू करके लेके आ गए क्या, y प्लस जेड, क्योंकि हमें ये पता था ये ट्राइंगल में y प्लस जेड आ जाएगा, तो वही हमने यूज किया। यहां करते करते आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना हो तो वो लिखना रह गया था, वो थर्ड नंबर का पॉइंट जो हमारा सीक्वेंस में आएगा इक्वेशन 3। और यहां हमने क्या किया, y प्लस जेड की जगह 2BOC लिख दिया, कैलकुलेशन किया और हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव वो आपको लिखना पड़ेगा, और दो जगह पे वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपने जो दो जगह पे 180 लिया है वो पॉइंट ध्यान से प्रॉपर लिखना, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।